सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं माई मदर एट 66। ठीक है, जो पोयम है क्लास 12th की है। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, कमला दास जी की है। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं क्योंकि मजा लाइन बाय लाइन पे ही है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन थ्योरी को समझने में जो मजा है वो अलग तरह से नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका ये जो है पोयम है। जिस जो पोयम का जो टाइटल है माय मदर एट 66 है, उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो बात है एक्चुअली वो हमारी जो राइटर हैं कमला दास हैं, वो उनकी माँ की कहानी है। उनके माँ के साथ जो प्यार, उनका अफेक्शन है, उसके बारे में कहानी है। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझेंगे, खुद ही आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो 4 लाइन है उसमें है लिखा है क्या, माई मदर एट 66। ठीक है, मेरी माँ जो है वो कितनी है, 66 की है। उसमें जो लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पोएट हैं वो ड्राइव कर रही हैं, कमला दास जी, और उनके जो बगल में उनकी जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, पेरेंट्स में जो बगल में उनकी बैठी हैं, माँ बैठी हुई हैं। ठीक है, और ये कहाँ जा रही हैं, तो ये होम टू कोचिंग जा रही हैं। ठीक है, मतलब अभी घर में थी, घर में अब माँ के पास आई थी और माँ के पास से फिर से जा रही हैं, कहाँ, कोचिंग जा रही हैं, कोचिंग में जहाँ पे ये रहती हैं। तो होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। ठीक है, अब ये जा तो रही हैं कोचिंग, लेकिन कहाँ से जाएंगी, बाय एरोप्लेन जाएंगी। लेकिन ये अभी कार में बैठ के हवाई अड्डे तक जा रही हैं। हवाई अड्डे को क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट तक जा रही हैं। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग थी, ध्यान रखिएगा, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। जब ये पोएम लिखी जा रही थी तो उस लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही थी यहाँ पे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी कार में। ठीक है, बोलती हैं, डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन एकन लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि डोज, डोज मतलब छोटी नींद, मतलब जो वो कार में बैठे बैठे नींद नहीं आ जाती, वो वाली नींद की बात हो रही है। तो पोएट जब कार है वो ड्राइव कर रही थी, तो उनकी जो माँ बगल में बैठी थी वो डोज मतलब नींद में चली गई। तो उनका जो मुंह था ना एकदम ओपन था, जैसे सोते सोते मुंह नहीं खुल जाता, उस तरह से मुंह ओपन था। हर फेस एकन लाइक दैट, मतलब जो उनका फेस था वो एकदम एकन मतलब राख, ये धुआं होता है ना, धुआं या राख के कलर का उनका फेस था, उनके माँ का फेस था। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे पोएम चलती है और फिर जो पोएट है वो ये बोलती हैं, ऑफ अ कॉर्पस एंड रिलाइज विथ पेन। उनका जो फेस था वो कॉर्पस मतलब एक मृत शरीर, जैसे डेड बॉडी नहीं होती, उस तरह से दिखाई दे रहा था। और ये चीज जो देख करके ना उनको बहुत ही दर्द हुआ, बहुत ही दुख हुआ। किसको, रियलाइज विद पेन, किसको बहुत दुख हुआ, जो हमारी पोएट थी कि ये मतलब जो हमारी दादी है, जो हमारी माँ है, माँ को बहुत ज्यादा क्या है, दुख तकलीफें हैं। ये चीज देख करके, मतलब वो बुढ़ी हो गई एक्चुअली, क्या है उनके बुढ़ा होने पर क्या होता है कि रेकलेस हो जाते हैं ना, उस तरह की चीजें थी। तो realized with pain that she was an old as she looked, but soon put that through away। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रही हैं, हमारी जो पोएट हैं वो ये बोल रही हैं कि माँ को देखा मैंने, तो माँ कैसी समझ में आई, एक तो कॉर्पस, ठीक है, एक तो एकन। एकन मतलब होता है जो एस एस मतलब एसन मतलब होता है जो आपका धुआं है ना, या राख, राख का कलर उनका फेस था। ठीक है, मृत शरीर जैसी पता चल रही थी। ठीक है, दैट सी वॉज एन ओल्ड, अब वो क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसी लुक्ड, ऐसी ऐसा वो दिखाई दे रही थी। बट सून पुट दैट थ्रू अवे, और उनको ऐसा भी लग रहा था कि ये कुछ दिन बाद हमारे बीच से चली जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी उनकी, ऐसी वो प्रतीत हो रही थी पोएट की माँ। एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है, ट्रीज स्प्रेटिंग। अब जब वो चीज देखती हैं वो, पुट दैट थ्रू अवे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लुक्ड बट सून, यहाँ पे एक्चुअली जो है ये लाइन, ठीक है, लुक्ड बट सून। अब यहाँ पे मतलब वो अपने, उनको वो देख रही थी तो उनको मतलब थोड़ा सा बेकार फील हुआ, तो वो क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे। तो अब वो उसी चीज में अगर दिमाग लगाए रहेंगी तो उनको दुख बहुत होगा, तो वो अपना जो है ध्यान बाहर की तरफ देखने लगती हैं कार में। ठीक है, कार से वो बाहर देखने लगती हैं, तो वो देखती क्या है कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो
यंग ट्रीज है ना, जो छोटे छोटे पेड़ है, जो बड़े जो ट्रीज लगे हुए हैं रोड के किनारे, वो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब एकदम जैसे छोटा बच्चा नहीं होता उस तरह से वो क्या कर रहे हैं, दौड़ के भाग रहे हैं। अब एक्चुअली उन्होंने महसूस ऐसा किया, जब वो कार आगे को चला रही है तो जो पेड़ लगे हुए हैं रोड में वो एकदम पीछे को भागेंगे। मतलब चल तो कार रही है लेकिन जाएगा कौन, ट्री पीछे दिख रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस चीज को वो बोलती हैं, द मैरिंग चाइल्ड स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो छोटे छोटे बच्चे को वो देखती हैं, जो रोड के किनारे घर होते हैं ना, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो देखती हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या है, दौड़ करके खुशी से एकदम भागते हुए मैदान की तरफ जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है पोएट को, क्योंकि वो ध्यान हटाना चाहती हैं, अपनी माँ को देखती हैं तो उसको दुख लगता है, तो वो बाहर देख रही हैं। तो बाहर जब देखती हैं तो क्या दिखता है, ट्रीज दौड़ते हुए दिखते हैं, बच्चे जो हैं वो खेलते हुए दौड़ते हुए घर से बाहर जाते हुए दिखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या होता है, देखिए, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब यहाँ पे जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था ना, तो माँ को कुछ देर दूर खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां पे उसके अंदर माँ को जाने नहीं देंगे, क्योंकि पोएट है वही बस जाएंगी, कोचिंग जा रही हैं तो एरोप्लेन से। तो वही सिक्योरिटी चेक के पास जो है उनको खड़ा कर दिया, और उस पार थोड़ी दूर पे कुछ यार्ड पर उनकी माँ खड़ी हुई थी। ठीक है, अब होता क्या है, आई लुक अगेन एट हर, मैंने उनको एक बार फिर से देखा, और जो उनका फेस मैं देखती हूँ, तो उनका फेस एकदम क्या है, वैन और पेल दिखता है, मतलब कमजोर, और उसमें पीलापन एक महसूस हो रहा है। जो कैसा लगता है, वो जैसे कोई मतलब जो विंटर का चांद नहीं होता, धुंधला एकदम, जैसे सर्दियों का अगर चांद देखेंगे आप तो उसमें ओस वो रहती है ना, थोड़ा सा कोहरा टाइप का, तो चांद जो है बराबर दिख नहीं पाता, तो उस प्रकार से धुंधला जो है वो चेहरा दिखाई दे रहा है माँ का। जैसे ठंडी का चांद होता है उस तरह से माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो माँ मुझे देख पाए, मैं माँ को देख पाऊं या ना देख पाऊं। ठीक है, तो ये ऐसा पोएट जो है बोलती हैं। फिर वो बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी जो मेरी माँ है ना, उनकी ताकत सब क्या हो चुकी है, जा चुकी है। कवि ने जो मतलब पोएट जो हैं, उन्होंने अपने माँ को खोने का दर्द और भय महसूस किया। मतलब उनको ऐसा लगता था कि कहीं जो उनकी माँ है ना, वो कहीं अब बहुत दिन मेरे साथ रहें या ना रह पाए, कहीं एक्सपायर ना हो जाएं। ठीक है, अपने बचपन की उनको मतलब अपने बचपन की याद आ गई, माई चाइल्डहुड फियर, जो उनका बचपन का जो दुख दर्द था ना, वो उनको याद आता है। और वो बोलती हैं कि जब हम बच्चे थे तो माँ को खोदने से कितना मतलब सहम जाते थे, कितना रोने लगते थे। ठीक है, माँ को देख लिया और ये मन में विचार कर लिया, अगर मेरी माँ ना होंगी तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, फिर रोना नहीं आता। तो वो चीज वो फील कर रही हैं कि आज हम बड़े हो गए हैं तो डर नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी एक दुख लगता है। और बचपन में कितना डर लगता था कि माँ को सोच लेने बस मात्र से कि माँ नहीं रहेंगी। ठीक है, एक बच्चे के रूप में वह कुछ पल के लिए भी अपनी माँ से अलग होने को सहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, और ये इनका ना एक स्थायी नुकसान था। ठीक है, अब ये चीज वो देख करके बहुत ही दुखी होती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज, ये सब चीजें वो सोचती हैं, कहती हैं, सी यू सून। अब की वो क्या कहती हैं, आई सेड वॉज, उन्होंने कहा था सी यू सून, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ठीक है, अम्मा मतलब माँ, माँ को अम्मा कहा जाता है। ठीक है, गांव वगैरह में भी और भी दक्षिण भारत में कहा जाता है। तो सी यू सून अम्मा, तुम शीघ्र मिलेंगे अम्मा। और आई डिड वॉज, मैंने क्या किया, स्माइल की, स्माइल की और स्माइल की, और बिना कहे ही वहां से क्या हो गया, वहां से चली गई। मतलब इतना कहा उन्होंने, सी यू सून अम्मा, और उसके बाद वो चली गई। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष लिटरेरी डिवाइस तो नहीं यूज हुई है। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को बताता लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी जो भी एमसीक्यूज होंगे उसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इस पोयम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जल्दी ही जुड़ते हैं।